नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गवर्नमेंट जॉब विजन पे। दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे कैलेंडर का पार्ट 2। हमने पार्ट 1 पहले ही पढ़ रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। पार्ट 2 हमारा यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहा हूँ, आप लोग देखिए कैसे इसको करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमने पढ़ना है, थोड़ा सा बस लाइन्स देख लीजिए क्या है, फिर उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन पे। बहुत ही आसान होता है, ठीक है। जैसे बेसिक में हमारा क्या है कि हर 400 वर्ष में हमारे कितने 97 लीप ईयर होते हैं। कितने 400 वर्ष में 97 लीप ईयर होते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे कुछ दिखा रहा हूँ, आप क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे जैसे 1801 से लेकर के 1900 के बीच में हमारे कितने लीप ईयर दिखा रहा है, 24, ठीक है। यहाँ पे कितने लीप ईयर होते हैं, 24। फिर उसके बाद देखिए 1901 से लेकर के 2000 में जो हमारा लीप ईयर कितना दिख रहा है, 25। तो यहाँ पे आप जो भी देखिएगा, यहाँ पे जैसे 2000 दिख रहा है आपको, फिर 2400 जब दिखेगा, फिर 2800 दिखेगा, ऐसे जितने भी आपको दिखेंगे वहाँ पे क्या होंगे, लीप ईयर आपको कितने दिखेंगे, 25 दिखेंगे, ठीक है। जैसे आप लोग देखना चाहें तो यहाँ पे यदि हम इन सारे लीप ईयर्स को ऐड करें तो हमारा देखेंगे टोटल जो हमारा है यहाँ से यहाँ तक का, यदि हम देखना चाहें ये वाला, तो हमारा कितना बनेगा, ये हमारा करीब बनेगा 97 बनेगा। कितना बनेगा, 97 लीप ईयर। इसीलिए मैं बता रहा था कि हर 400 वर्ष में कितने 97 लीप ईयर होते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिए इनके बीच में कितना डिफरेंस है, 100 वर्ष का। यहाँ पे भी 100 वर्ष का डिफरेंस है, फिर यहाँ पे भी 100 वर्ष का डिफरेंस है, और नेक्स्ट यहाँ पे भी 100। तो टोटल कितने हो गए, 400 वर्ष। तो 400 वर्ष में हमारे कितने लीप ईयर बन रहे हैं, 97, ठीक है। तो 400 वर्ष में कितने लीप ईयर, 97 लीप ईयर है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है हमारा, आपको इतना थोड़ा सा बेसिक आइडिया है। अभी हम क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम ऐसा क्यों बता रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जैसे हम यहाँ पे 1852 से लेकर के 1951 तक कितने लीप ईयर होते हैं, तो यहाँ पे हमारे कितने होते हैं, 24। अभी हमने बताया था 100 के डिफरेंस में कितना आता है, 24। लेकिन कहीं पे भी हमारा जो है लीप ईयर में कोई भी, जैसे हमारा जैसे 1952 से लेकर के 2051 तक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है भाई कितने लीप ईयर हमारे बनेंगे। तो कितने लीप ईयर होंगे, यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे एक जो 1900 है, यहाँ पे कितना है, 20। ये 4 से कटने वाला डिजिट है, ठीक है। तो इसीलिए हमारा यहाँ पे जो है एक लीप ईयर एक्स्ट्रा बन रहा है। तो यहाँ पे कितने लीप ईयर हो गए, 25। तो ये हमारा क्या था, एक बेसिक सी जानकारी थी जो आपको थोड़ी सी जानकारी दे देगा लीप ईयर के बारे में, ठीक है। तो आप लोगों को थोड़ा जो लीप ईयर के बीच में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा लीप ईयर से रिलेटेड, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हमारा, यदि कोई एक सामान्य वर्ष है, जैसे कि कोई भी 2019, 2017, 2016, कोई 2015, ऐसे कोई सामान्य वर्ष हैं जो 4 से ना कटने वाले हों, तो उसमें क्या होता है, वर्ष का पहला दिन जो होगा वही वर्ष का आखिरी दिन होगा। कहने का मतलब है, मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए हमने क्या ले रहे हैं, साल 2019 का ले लेते हैं। तो 2019 का जो पहला दिन है 1 जनवरी, मान लो कि सपोज दैट, अभी एग्जैक्ट नहीं पता लेकिन फिर भी मान लीजिए 1 जनवरी को मंगलवार है, तो हमारा जो लास्ट दिन होगा 1 दिसंबर, उस दिन भी हमारा क्या होगा, 1 दिसंबर नहीं, 31 दिसंबर। कितना, 31 दिसंबर जो लास्ट का महीने, साल का लास्ट दिन होगा, उस दिन भी हमारा क्या होगा, सेम ही दिन होगा। मंगलवार 1 जनवरी को है तो 31 दिसंबर को भी हमारा कौन सा दिन होगा, ये हमारा मंगलवार ही होगा, ठीक है। जैसे मैं पता नहीं ये एग्जैक्टली कौन सा दिन होगा, लेकिन बताने के लिए, आपको एग्जांपल में समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ कि यदि कोई भी साधारण वर्ष है जो लीप ईयर नहीं है, तो उसमें जो साल का पहला दिन होगा वही हमारा क्या होगा, साल के आखिरी दिन का भी होगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हमने समझाने के लिए कहा कि 1 जनवरी 2019, 1 जनवरी मंगलवार है, तो 2019 के 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, मंगलवार होगा, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको। फिर उसके बाद एक और समझा दूँ आपको कि यदि ये हमारा क्या है, ये सामान्य वर्ष के लिए था। यदि हमारा क्या हो, लीप ईयर हो, क्या हो, लीप ईयर हो, हमारा कितना हो, लीप ईयर हो, एक मिनट पहले आप क्या करिए, ये जो मैंने
सामान्य वर्ष, ठीक है। सामान्य वर्ष के लिए जो आपको मैंने लिखवाया था, पहले आप एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे के लिए आपको बताता हूँ, ठीक है। तो हमारा क्या है, सामान्य वर्ष में जो वर्ष का पहला दिन था वही क्या होगा, वर्ष का आखिरी दिन भी होगा। एग्जाम्पल मैंने समझाया कि मान लीजिए 2019 में 1 जनवरी को मंगलवार था, तो 2019 के 31 दिसंबर को भी कौन सा दिन होगा, मंगलवार होगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, आप लोग की ये यदि नोट डाउन कर लियो तो मैं मिटा करके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया कैसे करना है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, लीप ईयर से संबंधित था, तो इसको मुझे बताना थोड़ा सा पड़ा क्योंकि आगे हमारे कुछ क्वेश्चन होंगे वहाँ पे लीप ईयर का कॉन्सेप्ट आएगा, तो इसलिए मैं आपको बता रहा था, ठीक है। तो अब हमारा जो है आखिरी है जो इसका टाइप, मतलब कि इसमें जो कह रहा है कि भाई यदि हमारा क्या हो, वर्ष लीप ईयर हो, कैसा हो, लीप ईयर हो, तो साल का पहला दिन वो क्या होगा, साल के आखिरी दिन से +1 होगा। क्या होगा, +1 होगा। जैसे समझाने के लिए मैं कह लूँ कि भाई 1 जनवरी 2020 को मान लिया हमने कि ये रविवार था, मतलब कि हमें एग्जैक्ट पता नहीं, लेकिन सपोज दैट समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ, मान लीजिए 1 जनवरी 2020 को रविवार था, तो हमारा 31 दिसंबर 2020 को कौन सा दिन होगा, तो रविवार प्लस 1 दिन एक्स्ट्रा, तो क्या होगा, सोमवार होगा। ये क्या होगा, सोमवार होगा, ठीक है दोस्तों। आप लोग देख लिए कैसे ये बेसिक जानकारी आपको रखनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है, एक आध नंबर के क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है हमारा कि भाई बताइए यदि साल का पहला दिन ये है और वो लीप वर्ष है तो साल का आखिरी दिन क्या होगा, ठीक है। तो आपको ये बस याद रखना, छोटी सी जानकारी है, ठीक है। तो इसको हम मिटाते हैं, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, ठीक है दोस्तों। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा कि यदि हमारा सामान्य तारीख जो क्या है समान हो और महीना भी समान हो, लेकिन हमारा वर्ष क्या हो, अलग हो। क्या है कि यदि हमारा तारीख समान हो और महीना भी समान हो, लेकिन हमारा वर्ष क्या हो, अलग हो, जैसे तो हमारा दिन क्या होगा उसके बारे में जानकारी लेनी है। जैसे कि हमारा यहाँ पे दिख रहा है कि 11/4/1717 को मान लो शुक्रवार था, ठीक है। ये क्या है, हमारा 11/4/1717 को शुक्रवार है, तो हमारा कह रहा है 11/4/1721 में कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो 11 और यहाँ पे भी 11 है, यहाँ पे महीना 4 है, तो यहाँ पे भी महीना 4 है, तो लेकिन यहाँ पे साल क्या है, अलग है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, कैसे इसको हमें सॉल्व करना है, तो आप लोग देखिए कैसे करना है इस टाइप के क्वेश्चन को, ठीक है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे ये जो साल का अंतर है, यहाँ पे साल का अंतर कितना हमारा 4 साल का है, कितना है 4 साल का, ठीक है। और क्या है, अब यहाँ पे इनमें देखेंगे कि कितने लीप ईयर है, तो यहाँ पे हम देखेंगे लीप ईयर क्या है, एक लीप ईयर हमारा पड़ रहा है। लीप ईयर कौन सा पड़ रहा है, लीप ईयर देखना है आपको, तो लीप ईयर हमारा देखेंगे कि 1720 जो हमारा है ये क्या है, लीप ईयर है, ठीक है। ये हमारा क्या है, लीप ईयर है, तो इसलिए हमारा क्या होगा, एक एक्स्ट्रा हमारा बढ़ जाएगा यहाँ पे वैल्यू। तो हमारी ये टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हमारा 4 1 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5। तो 5 दिन हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे शुक्रवार में, तो शुक्रवार प्लस 5 दिन, तो हमारा कितना होगा, शुक्रवार प्लस 5 दिन, तो हमारा होगा शनिवार, रविवार
सोमवार, मंगलवार, बुधवार। तो ये हमारा उत्तर क्या होगा? बुधवार हमारा होगा इसका उत्तर। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन में, ये हमारा कई जो PCS, IAS से लेकर के जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इवन रेलवे, SSC, JEE वगैरह सब में यह पूछता रहता है। ठीक है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों आप देख लीजिए कैसे इसको करना है। तो देखिए आपने कैसा किया, हमने कैसे इसको किया कि यहाँ पे यदि देख रहे हैं कि दिन और महीना सेम है तो हमारा क्या है, साल अलग होने पे कैसे इसको करना है, बस हम देखेंगे यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, दूसरा देखेंगे कि इनके बीच में कितने लीप ईयर है। तो हमने देखा कि इनके बीच में सिर्फ एक ही लीप ईयर आ रहा है, वो था 1720। तो इसीलिए हमारा क्या है, इस जितने लीप ईयर आएंगे उतने यहाँ पे लिखेंगे। तो ये हमारा डिफरेंस था वो प्लस लीप ईयर, तो दोनों को ऐड कर दिया, हमारा आ गया 5। तो 5 को हमने क्या करना है, शुक्रवार जो था उसमें ऐड कर देंगे। यदि हमारा मान लो ये 7 से बड़ी वैल्यू आती सपोज दैट, तो हमें क्या करना होता, 7 से भाग देना होता। तो 7 से बड़ी होती है तो 7 से भाग देते और फिर उसके बाद इस दिन में ऐड करते उसका, तब जाके हमें आंसर मिलता है। ठीक है, तो जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं दूसरा। जैसे यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिख रखा है, क्या है कि भाई 23/7/1921 को बुधवार था। क्या था? 23/7/1921 को बुधवार था। तो 23/7/1941 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, क्या है, 23/7/1921 को बुधवार है, तो 23/7/1941 को कौन सा दिन होगा? तो भाई अब देखो यहाँ पे क्या है, सेम क्वेश्चन है, उसी टाइप का तरीका वही है। क्या है भाई, 23/7 है, यहाँ पे भी 23/7 है, लेकिन साल हमारा क्या है, अलग है। तो हमने क्या करेंगे भाई, 1921 और 1941 में अंतर कितना आ रहा है, 21 और 1921 और 1900 हमारा क्या है, ऐसे लिख लेते हैं, 1941 और 1921 में अंतर कितना आ गया, 20 साल का अंतर है। फिर उसके बाद क्या है, अब देखेंगे लीप ईयर। भाई 1921 से लेकर के 1941 में हमारा कितना लीप ईयर, तो एक देखो लीप ईयर बनेगा 1924। ठीक है, एक है 28 और एक 32, एक 36 और एक 40। तो हमारे कितने लीप ईयर आएंगे, 1 2 3 4 5। कितने लीप ईयर आ गए, 5। तो यहाँ पे हमने क्या करेंगे, 5 लीप ईयर ऐड कर देंगे। ये क्या था हमारा, लीप ईयर। तो 5 लीप ईयर ऐड कर देंगे तो ये हमारा कितना आ गया, 25। कितना आ गया, 25। तो 25 मैंने बोला था कि यदि क्या है, ये 7 से जो वैल्यू आई है 7 से बड़ी हो जाए, तो हमने क्या करना है, 7 से जब बड़ी होने पे इसको हम डिवाइड कर देते हैं, किससे, 7 से। तो 25 में 7 से भाग देंगे तो हमारा शेषफल कितना आएगा, यहाँ पे शेषफल कितना आ रहा है, 4। कितना आ रहा है, शेषफल 4 आ रहा है। तो 4 आ रहा है, तो हमने क्या करना है भाई, हमारा उत्तर था यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था, बुधवार। तो बुधवार जो हमारा क्वेश्चन 2 था उसमें बुधवार में हम 4 ऐड कर देंगे। तो बुधवार में 4 ऐड करने पे हमारा कितना आ जाएगा, नेक्स्ट है बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। तो हमारा क्या होगा, रविवार उत्तर होगा। हमारा आंसर कितना होगा, रविवार। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों ने देख लिया कैसे हमें करना है, बहुत ही सिंपल तरीका है। आप लोग एक बार 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कैसे ऐसे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो आप लोग एक बार इसको देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम चलते हैं एक और क्वेश्चन कराते हैं ऐसा ही। ठीक है, तो अब तक इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों हम नेक्स्ट टाइप का करते हैं। यहाँ पे लिखा है असमान तारीख, असमान महीना और असमान वर्ष, मतलब कि कोई भी न तारीख, न महीना, न कोई वर्ष समान हो। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। ठीक है, तो आप लोग देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ पे देखेंगे कि भाई यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अंतर कितना है साल का। यहाँ पे देखेंगे 47 से 41 साल, 47 से लेके 41 साल के बीच में अंतर कितना है इनके बीच में, ये हमारा है 6 का। ठीक है, और फिर उसके बाद देखेंगे इनके बीच में लीप ईयर कौन सा आ रहा है, कितने लीप ईयर आएंगे। तो हमारा देखेंगे कि एक ही आ रहा है, वो आ रहा है कौन सा, 1944। तो लीप ईयर कितने होंगे भाई, 1 होंगे। कितना है लीप ईयर, 1 है। ठीक है, और इसके बाद हमारा क्या है, अब देखेंगे कि भाई दिन के बारे में देखेंगे। ये तो सोचिए हमारा स्टार्ट हो रहा है 15 मार्च से
तो मार्च का महीना कितना होता है भाई 31 का। तो 15 तारीख तो हमारे बीत चुके हैं, 15 तारीख को हमारा बृहस्पतिवार था, तो उसके आगे का दिन हमें देखना है। तो भाई कितना हुआ, 31 में से हमने 15 सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे बच्चे कितने, 16 दिन। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा क्या है, यहाँ से 3 महीना मार्च है, फिर उसके बाद हमारा अप्रैल होगा। अप्रैल में कितने दिन होते हैं भाई, अप्रैल में हमारे दिन होते हैं 30। फिर उसके बाद है मई में दिन कितने होंगे, 31। फिर उसके बाद है जून में कितने होते हैं भाई, 30। जुलाई में हमारा कितना महीना होता है, 31। अगस्त, यहाँ पे भी हमारा महीना कितना है, 31 का। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे कि भाई यहाँ पे हमारा क्या है, ये हमारा 9वां महीना है। 9वां महीना मतलब कि सितंबर का महीना। तो सितंबर का महीने में हमारा क्या है, ये 10 ही दिन यूटिलाइज कर रहा है। तो 10 दिन यूटिलाइज कर रहा है, तो सिर्फ हमारा क्या है, सितंबर में सिर्फ हमारा 10 दिन लेना है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको क्या, इस टाइप का क्वेश्चन अच्छा होता है, काफ़ी एग्जाम में पूछा है। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। तो कैसे करना है, या तो पहले हम क्या करेंगे, सबको ऐड कर दें, फिर ऐड करने के बाद क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे। एक तो ये तरीका है, और दूसरा तरीका क्या है कि हम क्या करें, सब में 7 से भाग देते जाएं और जितना हमारा शेषफल बचेगा बस उसी को लिखेंगे। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे 7 से भाग देंगे तो 6 ही शेषफल आएगा, 1 में भाग देंगे तो 1 ही शेषफल आएगा, 16 में 7 से भाग देंगे तो कितना शेषफल आएगा, क्योंकि 7 दूना 14, तो शेषफल कितना आ गया, 2। ठीक है, इसी तरह 30 में 7 से भाग देंगे, 7 चौक 28, तो शेषफल कितना आ गया, 2। इसी तरह 31 में हमने क्या है, 7 से भाग देंगे तो यहाँ पे शेषफल कितना आएगा, 3। फिर ऐसे हमने देख रहे हैं 30 पे 2 आ रहा है, 31 पे 3 आ रहा है, तो ऐसे सीधे लिख देंगे 2 3 3, और 10 में 7 से भाग देंगे तो यहाँ पे शेषफल कितना आएगा, 3। ठीक है, एक तो ये तरीका है कि अब इनको ऐड करके 7 से भाग दीजिए। तो अब ये देखो छोटा पड़ गया, इसको ऐड करना आसान था, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा डिजिट था तो ऐड करना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था। तो यहाँ पे देखेंगे कि हमारा कितना है, 3 3 6 3 का 9, 9 3 12 2 14 2 16 2 18 1 19 6 25, ये हमारा कितना आ रहा है, 25। ठीक है, 25 में क्या करेंगे, फिर 7 से भाग देंगे, ये सब का एडिशन कितना आ गया हमारा 25, तो हमने 7 से भाग देंगे तो हमारा शेषफल कितना आएगा, 4। ठीक है, तो 4 शेषफल आ रहा है, मतलब बृहस्पतिवार था। तो बृहस्पतिवार में 4 ऐड कर देंगे तो हमारा 4 ऐड करने पे कौन सा दिन आ रहा है भाई, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, फिर सोमवार। तो हमारा उत्तर क्या है, हमारा यहाँ पे आ रहा है सोमवार। ठीक है, ये हमारा क्या हो रहा है, उत्तर सोमवार आ रहा है। तो देख लीजिए, एक बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे, बहुत ही आसान होगा आपके लिए। ठीक है, तो कैसे करना था एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ। 5/3/1941 बृहस्पतिवार था, 10/9/1947 को कौन सा दिन है ये पूछ रहा था। तो हमने पहले क्या किया कि इनका जो वर्ष का अंत देखा तो वो अंतर देखा तो कितना आया, 6। तो इसके बाद लीप ईयर इसमें चेक किया, तो हमने लीप ईयर सिर्फ एक ही आ रहा था, 1944 आ रहा था, तो उसको लिख लिए। फिर उसके बाद हमने ये जो दिन था देखेंगे, 15 दिन हमारा हो चुका था, अभी कितने दिन बाकी थे, अभी महीना कंप्लीट होने में 16 दिन। तो यहाँ से 31 - 15 कर दिया, 16 लिखा। फिर उसके बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई सबके ऐसे दिन हमने लिख दिए, उनके कितने दिन होते हैं। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि या तो हमने सबको ऐड करके 7 से भाग देते, उससे अच्छा है कि क्या करेंगे, पहले ही 7 से भाग देते, फिर उनके शेषफल लिखते जाएं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इनको 6 में 7 से भाग दे वही शेषफल, 1 में 7 से भाग दे वही शेषफल, और बाकी के लिए ये शेषफल सबको ऐड किया, 25 आया। 25 में फिर क्या किया, 7 से भाग दिया तो हमारा शेषफल 4 आया। तो मतलब बृहस्पतिवार में 4 ऐड कर देंगे तो हमारा जो नेक्स्ट दिन कौन सा होगा, सोमवार होगा। फिर उसके बाद क्या हमारा नेक्स्ट टाइप, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, सेम मतलब कि है तरीका यही है। क्या करना है, यहाँ पे देखेंगे कि भाई साल में अंतर कितना है, 50 में से 38 घटा दें तो हमारा कितना आ रहा है भाई, 12 आ रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है कि इसमें लीप ईयर देखेंगे, तो लीप ईयर कौन कौन सा आएगा, एक 40 आएगा, एक 44 आएगा, एक 48 आएगा। तो इसमें कितने लीप ईयर आ रहे हैं, 3। तो 3 हमारे क्या है, लीप ईयर है। ठीक है, लीप ईयर कितने हैं, 3 है। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे कि भाई यहाँ पे 27 महीना कौन सा, अप्रैल का, तो ये 30
दिन होते हैं अप्रैल में, तो यहाँ पे कितने दिन एक्स्ट्रा और बचे हैं? 3 दिन। तो यहाँ पे लिख देंगे अप्रैल का 3 दिन। फिर उसके बाद क्या है हमारा 4 अप्रैल के बाद क्या है? मई आता है। मई हमारा क्या होता है? 31 का महीना होता है। 31 में हमने 7 से भाग देंगे, 7 चौक 28, तो कितना हमारा शेषफल बचेगा? 3। फिर उसके बाद मई के बाद जून, वहाँ पे शेषफल कितना आएगा? 2। फिर जून के बाद है जुलाई 3। फिर उसके बाद अगस्त 3। फिर उसके बाद सितंबर 2। फिर अक्टूबर 3। नवंबर का महीना स्टार्ट होगा यहाँ पे, तो नवंबर में हमने क्या है? ये 16 है, तो 16 में 7 से भाग देंगे तो कितना आएगा? हमारा 2 शेषफल आएगा। ठीक है, तो ये है एकदम शॉर्ट तरीका में, हमने ये सब इतना लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फटाफट हमने क्या करना है? हर महीने का एज्यूम करेंगे कितना होता है, उसी हिसाब से ये लिखते जाएंगे, 7 से भागते देते जाएंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कितना हमारा वैल्यू जा रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करें? इन सबको ऐड कर लें। कितना हो गया? 2 3 5 2 7 3 10 3 13 13 2 15 15 3 18 18 3 21 3 24 और 12 36, हमारा सबको जोड़ करके कितना आ रहा है? 36। और इसमें 7 से भाग दें, तो 7 से भाग देंगे तो ये हमारा कितना आएगा शेषफल? 1 शेषफल आ रहा है। तो इसका मतलब है रविवार में बस 1 जोड़ दें, 1 जोड़ दें तो हमारा इसका दिन मिल जाएगा। ये हमारा क्या आएगा? सोमवार। इसमें भी उत्तर कितना आ गया? हमारा सोमवार। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे भी उत्तर क्या आ गया? सोमवार। तो आपने देखा जो भी इस टाइप के क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में मैंने कैलेंडर में करा दिया सारे टाइप का, 1-2 टाइप, एक आध कुछ और क्वेश्चन है मैं उसको भी करा दे रहा हूँ, ताकि आप लोगों को कैलेंडर से कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आप यहाँ से हमारे चैनल पर से विजिट करके देख लीजिए, जो भी आपको डाउट लगे यहाँ पे सीख सकते हैं। और अपने दोस्तों को भी बताएं कि हमारा जो कैलेंडर का कितना बेहतरीन पार्ट चल रहा है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो हमारा कैलेंडर का ये सारा पार्ट ख़त्म हो चुका है। ठीक है, और आप कोई भी क्वेश्चन होगा कैलेंडर का, जो भी मैंने ट्रिक बताया, आप वहाँ से जा कर के चेक कर सकते हैं, आपका सारा का सारा क्वेश्चन हो जाएगा। और हमारे चैनल पे आपको सारे मटेरियल प्रोवाइड किए जाएंगे, चाहे जो भी हो, एप्टीट्यूड से रिलेटेड हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीएस हो, हम धीरे धीरे अपने चैनल पे सारी चीज़ें पढ़ाएंगे। ठीक है, और आपको क्या करना है दोस्तों, बस आप लोग हमारे साथ बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को इनवाइट कीजिए हमारे चैनल पे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।